अच्छा मेरे भगवान, मेरा बेटा राजेश काफी सयाना हो चुका है और हम लकड़ियां काट काट करके और बेच करके अपने बेटे राजेश को बहुत पढ़ा रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि मेरा बेटा राजेश अभी तक स्कूल से आया नहीं है। ठीक है, हम इंतजार करते हैं। अगर मेरा बेटा आज आएगा तो उससे हम बात नहीं करेंगे। हाँ दोस्तों, देखिएगा ये वही लड़का है जो राजेश लकड़हारे को मिला था। अब ये बड़ा हो गया है लकड़हारे में, और राजेश में क्या वार्तालाप होते हैं, हमारे पर्दे के ड्राप पे क्या दिखाया जाता है, देखिए दोस्तों। बापू, क्या बात है? अक्सर मैं आपके पास आता था तो आपको हमेशा खुशहाल पाता था, लेकिन आज बात क्या है? क्या आप उदास बैठे हैं बापू? पिताजी बात क्या है क्यों? पिताजी बात क्या है क्यों? ये आंखें अश्क आई है। पिताजी बात क्या है क्यों? ये आंखें और कयामत देखिए कैसी, कयामत देखिए कैसी, पिताजी रंग लाई। पया कुछ कीजिए बाबुल, जिगर में बेकरारी है। पया कुछ कीजिए बाबुल, जिगर में बेकरारी है। और सखुन ये देख कर कैसी, देख कर कैसी बदरिया कब की छाई। बेटा राजेश, सबसे पहले ये बताओ बेटा कि रोज तो तुम स्कूल से जल्दी आ जाते थे, लेकिन बात क्या है कि शाम होने को है और स्कूल से आ रहे हो। बापू, तो आप इसके लिए उदास हैं? हाँ बेटा। बापू, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि छुट्टी हो जाने के बाद साथ में कुछ यार दोस्त रहते हैं, उनके साथ कुछ न कुछ समय लग ही जाता है। अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल चिंता मत करें, हम कल से समय से घर आएंगे बापू। हाँ बेटा। हाँ बापू। और बेटा, मुझे तो दिन रात चिंता बहुत रहती है बेटा। किस बात की चिंता रहती है? बोलो। बेटा, चिंता ये रहती है क्या? कि अब तू सयाना हो गया है। हाँ, क्यों नहीं? हाँ बेटा, और मुझे जंगल की तरफ लकड़ियां भी काटने जाना है। मैं सोचता हूँ कि अपने बेटे का कहीं में कहीं शादी कर दूं बेटा। हाँ बेटा, दिन रात मुझे यही चिंता रहती है।
मैं सोचता हूँ कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर काफी होशियार हो जाए और कोई अच्छी सी नौकरी पा जाए ताकि हमारा भी बुढ़ापा अरे पार हो बापू, जाए। आप क्यों चिंता करते हैं? हाँ, आखिर आप इतनी परेशानी उठा करके, इतनी जिल्लत उठा करके, रात दिन मेहनत मजदूरी करके हमें पिटा लिखा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है बापू। हम हमेशा अपने दिल के अंदर ये चेष्टा रखते हैं कि हम अपने कॉलेज में, अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आने की कोशिश करते हैं। क्यों चिंता करते हो? हाँ बापू, आप बिल्कुल चिंता मत करें, इसलिए कि आपका बेटा राजेश नौजवान हो गया है, मेहनत मजदूरी करने लायक है। अगर कोई भी काम पड़ेगा तो हम काम करके और हमेशा आपको खुश रखेंगे। क्यों नहीं बेटा, बापू, क्या बात है? आज आप शायद सोचते हैं कि आपका बेटा केवल पढ़ाई कर रहा है, हाँ लेकिन बेटा। पढ़ाई के साथ साथ अगर कहीं कोई नौकरी निकलती है तो हम उसमें एक फॉर्म जरूर डाल देते हैं। इसलिए हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया सुरेश कुमार, यही निधुकपुरवा के निवासी हैं। हमारे घर मालिक को 51 रुपया व्यवहार आ रहा है। इस सीन पे 10 रुपया इनाम पार्टी की तरफ से। शुक्रिया। बापू, बेटा इसी तरह एक नौकरी निकली थी पुलिस इंस्पेक्टर की, जिसमें कि हमने एक फॉर्म डाल दिया था। अच्छा, और आज आपके आशीर्वाद से मैं उसमें पास हो गया हूं। कल मुझे ट्रेनिंग पे जाना है और एक पुलिस अफसर बन करके और देश की सेवा करना है बापू। हाँ, देश की सेवा करना है। क्या बेटा तुम सच बोल रहे हो? अब आज के बाद आपको लकड़ियां काटने की कोई जरूरत नहीं है, मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं खुद कमाऊंगा और अपने अच्छे बापू को। अरे वाह बेटा वाह, हम भी दिन रात उस ऊपर वाले से यही विनती करता हूं बेटा कि मेरा बेटा राजेश कोई अच्छी सी नौकरी पा जाए ताकि हमारा भी बुढ़ापा पार अरे हो। तो क्यों, अब वो दिन आ गया है ना, अब क्यों चिंता करते हो? इसलिए सबसे पहले आप मंदिर जाएं और प्रसाद चढ़ा करके गांव वालों में बांट दें। हाँ बेटा राजेश, हम आज जंगल की तरफ नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। हम चलते हैं जो भोलेनाथ का मंदिर है, हाँ, वहां पे आज प्रसाद चढ़ाने जाऊंगा। और अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा हम अपने दोस्तों से मिलते चले आए, नहीं तो बगैर बताए चला जाऊंगा तो मेरे दोस्त मुझसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी घर आना। अरे क्यों चिंता करते हो, हाँ बेटा, मैं हम जा तुरंत आएंगे। वाह, हम तो अपने बापू को देख करके हैरान हो गए कि अचानक बापू जी को हुआ क्या। लेकिन इनको चिंता थी कि हम लेट आए थे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आज बापू जी के आशीर्वाद से आज मैं पढ़ लिख करके एक पुलिस अफसर बन गया और बापू जी मंदिर जाकर के प्रसाद चढ़ा करके लोगों में बांट रहे हैं। और हमने कहा कि हम अपने दोस्तों से मिलते चले आए हैं। वैसे तो सभी लोगों के पास दोस्त होते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो एकदम करीब होते हैं, जब तक एक दूसरे को नहीं देखते हैं उन्हें बिल्कुल चैन ही नहीं आता है। हेलो, ये आ गए बाबा दीन, यही निधुकपुरवा के निवासी हैं। 51 रुपया व्यवहार आ रहा है, 10 रुपया इनाम इस सीन पे पार्टी की तरफ से। शुक्रिया। इसी तरह एक मेरा भी दोस्त था जो कि साथ में पढ़ता था और पढ़ लिख करके वो आज एक पुलिस अफसर बन करके और देश की सेवा कर रहा है। उसी को देख करके मेरे दिल के अंदर ये भावना जागी थी कि ऐ दोस्त, एक दिन मैं भी आपकी तरह एक पुलिस अफसर जरूर बनूंगा। लेकिन आज वो दिन आ गया है। आज मेरा दोस्त
कहीं दूसरी जगह ड्यूटी कर रहा है और आज मुझे कहीं दूसरी जगह जाना है। इसलिए मेरे दोस्त, हम तुझे कभी भूल नहीं सकते हैं। तू जहां भी रहे हमेशा खुशहाल रहे, यही मेरी कामना है, यही मेरी दुआ है। लेकिन ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा हैं, ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा हैं, ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा हैं। मगर क्या करें अपनी राह जुदा है, मगर क्या करें अपनी राह जुदा है, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं। ये आगे हमारे बड़े भैया राम प्रकाश, जो इसी गांव के निवासी हैं। राम प्रकाश इसी गांव के निवासी हैं। हमारे घर मालिक को 111 रुपया व्यवहार आ रहा है। 10 रुपया इनाम पार्टी की तरफ से। शुक्रिया। अपनी राह जुदा है, न तुम बेवफा न हम बेवफा हैं। जमाना कहे मेरी राहों पे आजा, जमाना कहे मेरी राहों पे आजा, मोहब्बत कहे मेरी बाहों में आजा। जमी आसमां आज दोनों खफा है, जमी आसमां आज दोनों खफा है, न तू बेवफा। हेलो, ये आगे हमारे बड़े भैया विश्राम पासी, इसी गांव के निवासी बाबूजी की ओर से हमारे घर मालिक को 51 रुपया व्यवहार आ रहा है। 10 रुपया इनाम पार्टी की तरफ से। शुक्रिया। नारायण नारायण। और एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, जब पिंजरा से सुजना फरार होई, मटिया में सब के सिंगार होई, एक दिन मटिया में सब के सिंगार होई, जही दिन पिंजरा से सुजना फरार होई, जही दिन। हेलो, ये आगे हमारे बड़े भैया शंकर लाल मालिक, अने वो भी कंपनी मालिक थे। उनकी ओर से 51 रुपया व्यवहार आ रहा है। 10 रुपया इनाम पार्टी की तरफ से। शुक्रिया। रिश्तेदारी
केवल बचपन का पड़ावार होई, केवल बचपन का पड़ावार होई, सही दिन पिंजरा से सुना परार होई। सीताराम। आज मेरा बेटा रहम 18 वर्ष का हो गया है। अब अपने बेटे रहम का इंतजार करता हूं, वो कब आता है मेरे पास, कब नहीं आता है। हाँ दोस्तों, अभी अभी आप लोगों ने देखा बाबा जी बैठे हुए हैं और उसी लड़के के जिक्र कर रहे थे जिस लड़के को जंगल में सर्प ने डस लिया था, उसे बाबा जी ने बचा लिया है। और वो लड़का बाबा जी के पास आता है। बाबा जी और लड़के में क्या वार्तालाप होते हैं आप लोग पर हेलो, ये आगे राम लखन जो इसी गांव के निवासी हैं। घर मालिक को 50 रुपया व्यवहार, 10 रुपया इनाम पार्टी की तरफ से, शुक्रिया। थोड़ी देर रुक जाओ। गुरुजी आज तपस्या में बैठे हैं, हमें देर हो गई है, इसलिए मैं गुरुजी से कुछ कहना चाहता हूँ। और बाबा जी के चरण में लाल झुकाए, बाबा जी के चरण में लाल झुकाए शीश, और करूं वंदना आपकी कष्ट निवारती। और युग युग तुम जीते रहो, यही मेरा युग युग तुम जीता रहो, यही मेरा आशीष। और ब्रह्मा विष्णु शिव सदा खुश रखे जगदीश। बेटा रहम, कहिए गुरुजी। तू अभी तक कहाँ था? गुरुजी मेरा पूजा करने का समय हो रहा है, अभी तक फूल नहीं लेकर आया। हाँ गुरुजी, मैं कुछ बच्चों के साथ में खेल रहा था, इसलिए मुझे देरी हो गई है। मैं क्षमा चाहता हूँ, आप स्नान करें और मैं फूल तोड़कर लेकर आता हूँ। जाओ बेटा। और तोड़ने फूल को, और तोड़ने फूल को दौड़ा मैं चला जाता हूँ। तोड़ने फूल को, तोड़ने फूल को दौड़ा मैं चला जाता हूँ। और देर होगी नहीं, लौट जल्द आता। सीताराम। हेलो, ये आगे हमारे बड़े भैया बाबूलाल जो इसी गांव के निवासी हैं। हमारे घर मालिक को 50 रुपया व्यवहार आ रहा है, 10 रुपया इनाम पार्टी की तरफ से, शुक्रिया। बेटा रहम हमारे लिए पूजा का फूल तोड़ने गया है,
अब हम चलकर स्नान करता हूँ, उसके बाद पूजा पाठ करता हूँ। राम सिया अरे मैं फूल तोड़कर बहुत जल्दी ही वापस जाऊंगा। और उड़ जा काले खावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सद के जावा। और बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठिया यमिया, ये छोटी सी जिंदगी में रात लमिया लमिया। हो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, हो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। हेलो, ये आगे हमारे बड़े भैया राजा राम, जो इसी गांव के निवासी हैं। हमारे घर मालिक को 101 रुपया व्यवहार आ रहा है, 10 रुपया इनाम पार्टी की तरफ से, शुक्रिया। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सद के जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठिया अमिया, ये छोटी सी जिंदगी में रात लमिया लमिया। हो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। हेलो, ये आगे लल्लू, लल्लू इसी गांव के निवासी हैं। 50 रुपया व्यवहार आ रहा है, 10 रुपया इनाम पार्टी की तरफ से, शुक्रिया। क्या बताऊं, मैं अपने पिताजी से इजाजत लेके आई हूँ कि पिताजी मैं चवन जाऊंगी, मगर मालूम नहीं मेरी सहेलियां कहाँ रह गई हैं। कोई बात नहीं है, आती होंगी, मैं इंतजार करती हूँ। और फूल बगिया में बुलबुल बोले, और फूल बगिया में बुलबुल बोले, अमवा पे बोले कोयलिया। फूल बगिया में बुलबुल बोले, अमवा पे बोले कोयलिया। हेलो, ये आगे हमारे बड़े भैया लाला राम बकस के प्रवग निवासी हैं। 50 रुपया व्यवहार आ रहा है, 10 रुपया इनाम पार्टी की तरफ से, शुक्रिया। फूल बगिया में बुलबुल बोले, फूल बगिया में बुलबुल बोले, अमवा पे बोले कोयलिया। आशीर्वाद। हाँ, मालिक नंबरदार। चलो आगे वाले चवन में हमको लगता है कि वही है वो जो गुनगुना रही है, हाँ, बड़ा प्यारा गीत गाती है। चलिए आगे चलो आओ मेरे साथ। चलिए। अमवा पे बोले कोयलिया, फूल बगिया में बुलबुल बोले, अमवा पे बोले कोयलिया। फूल बगिया में बुलबुल
वाह शांति, वाकई में बहुत प्यारा गीत गा लेती हो तुम। अरे चाचा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चुप, मैं गाना गाने की तारीफ कर रहा हूँ तो सारा भैंस पड़वा की बात कर रहा है। शांति, हाँ चाचा जी। क्या कह रही हो? चाचा, हाँ एक बात अगर बुरा ना मानो तो मैं बताऊं, कहो चाचा जी। ये चाय चाय करना बंद करो। एक बार राजा बोलो राजा। क्या? चले जाए दियो भाई, ओ नंबरदार, काम का चले जा दियो या अपन लियो गंडू समझाई तो जाए। कहाँ जा रहा है? काहे से? ये बता, तू हमरा नौकर है या कि मैं तेरा नौकर? नहीं, तुम्हारा नौकर तो है, लेकिन एक बीमारी है लंबरदार। कौन सी बीमारी है? या जौन तुम काम करत हो, हमका कौनो जवान लौंडिया छुई लिए थे तो हमें मिर्गी आ जा। अरे तो चिंता क्या है करता है? ये दवा भी पैर में है। चल खड़ा हो जा उधर। अरे चाचा जी, तुम्हारा दिमाग तो सही है, कैसी बात कर रहे हो आप? अरे दिमाग ठीक है बच्ची, तुम चाचा कहा तो हाँ, यही दिला के अनुसार दो की पर है, इनके मारे बहनी बिटिया नहीं बचा। क्यों इतना खफा हो रही हो? क्यों नहीं, ऐसी बात ही कर रहे हो आप? अच्छा, हाँ और नहीं दिलरुबा जले, बहुत तड़पा हूँ रानी। और नहीं दिलरुबा जले, दिल को जलावा। नहीं दिलरुबा जले, दिल को जलाओ। और लगी आग सीने में मुझको बुझावा। बुझावा, बुझाओ। और लगी आग सीने में उसको बुझा। शांति, आगे बढ़। क्या है? तेरी है तमन्ना करूँगा मैं पूरी, तेरी हर तमन्ना करूँगा मैं पूरी। और नहीं दूर जाओ मेरे पास। और नहीं दूर जाओ मेरे पास। हमारी बात कुछ भेजे में आई कि नहीं शांति? और मेरे सामने से अभी भाग जाओ। ऐसा मेरे सामने से अभी भाग जाओ। मेरे सामने से
दिखाओ। हाय मेरी 56 छुरी।